सो हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। देखो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ना अरिथमेटिक का वन ऑफ द मोस्ट और क्या बोलते हैं एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इसमें है ना टाइम स्पीड डिस्टेंस ये अरिथमेटिक का तो है ना पार्ट है ही सी, मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर है ही सी, क्योंकि कैट और एप्टीट्यूड एग्जाम्स जो आ जाते हैं दूसरे, उन सब में अरिथमेटिक लायन शेयर रहता है। यानी कि ना अराउंड 50 to 60% सिलेबस अरिथमेटिक ही कवर करता। और अरिथमेटिक में भी एक बहुत बड़ा चैप्टर आ जाता है टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, है ना। अब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ये खुद है ना दो तीन चैप्टर को मिलके बना हुआ है। जैसे कि मैं बात करूं तो स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड पे क्वेश्चंस बन जाते हैं, एवरेज स्पीड पे आ जाते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं इसमें, क्या बोलते हैं फिर अपन कुछ टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। मतलब एक ही डिस्टेंस को अगर अपन 100 किलोमीटर की स्पीड को, वो सॉरी 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को आप 20 किलोमीटर की स्पीड से आप है ना कवर कर रहे हो, 50 की स्पीड से कवर कर रहे हो, 100 की स्पीड से कवर कर रहे हो, तो उसमें टाइम पूछ सकता है। या फिर अपने को टाइम कांस्टेंट देते हैं, मतलब 1 घंटे के लिए ट्रेवल कर रहे हो और आपकी स्पीड हो रही 50 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। ये जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं अभी, है ना। और फिर उसमें बोट्स एंड स्ट्रीम आ जाता है। बोट्स एंड स्ट्रीम का क्या आता है कि जैसे आप कोई नदी में जा रहे हो और उसमें बोट लेके जा रहे हो, तो वहां पे आपको है ना कुछ सिचुएशंस दे देंगे कि इस सिचुएशन पे इसका आंसर निकालना पड़ेगा, स्पीड निकालनी पड़ेगी, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। तो ओवरऑल ना देखो, और इसमें एस्केलेटर्स भी आ जाते हैं। मतलब कि आप लोगों ने कोई मॉल वगैरह में जाया होगा, गए होंगे, या फिर किसी रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट पे गए होंगे, तो वहाँ पे एस्केलेटर्स लगे हुए रहते हैं, लिफ्ट्स लगी हुई रहती है। और लीनियर रेसेस यानी रेसेस में भी इसका ही पार्ट हो जाता है। सर्कुलर रेसेस यानी सर्कल में ट्रैक बना हुआ है, वहाँ पे कुछ लोग भाग रहे हैं। तो उनमें से भी ना अपना मोटो क्या रहता है कि अपना क्वेश्चन में अपने को तीन ही चीज पूछ सकता है, टाइम, स्पीड या डिस्टेंस, है ना। इन तीन चीजों पे है ना ये अपना सेंटर कहाँ पे रहता है, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। इसके अलावा अपने को कुछ नहीं पूछ सकते। और अपने को क्या करना है कि क्वेश्चन को धीरे धीरे डिकोड करके अपने टाइम, स्पीड और डिस्टेंस उसका निकाल के बताना, क्वेश्चन ने जो पूछा है। तो आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्पीड। स्पीड इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम इन विच द डिस्टेंस वाज कवर्ड। तो देखो स्पीड, या अब स्पीड होता क्या है। तो स्पीड इसमें क्या बोल रहा है ना कि स्पीड क्या बोलते हैं, स्पीड किसके इक्वल है, स्पीड किसके बराबर है, डिस्टेंस और टाइम के रेशियो के बराबर, यानी डी रेशियो टी। तो मान लो कि एक है ना क्या बोलते हैं कि ए ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा और उसने डी डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। यहाँ से एक्स से स्टार्ट करके वाई पे पहुंच गया, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, डी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितने टाइम में, टी आवर्स में कर रहा है ना। तो टी आवर्स में तो उसकी स्पीड पता है क्या हो जाएगी, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो। यानी अगर मैं बोल रहा हूँ कि 100 किलोमीटर किसी पर्सन ने 10 घंटे में ट्रेवल किया है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड होगा डिस्टेंस और टाइम का रेशियो, यानी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस यानी 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 10 आवर। तो वहां पर उसकी स्पीड कितनी होगी, 10 के बराबर होगी, 10 किलोमीटर पर आवर। अब ये 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ ना कि है ना स्पीड जो ये जो है ना, ये जो भी पर्सन है हर 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर करेगा, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। तो स्पीड को देखो यार, डिस्टेंस अगर मैं देखो सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं, आप लोगों के पास स्कूल में रूलर्स यूज करी होगी आप लोगों ने। मीटर्स में भी करते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं पे कपड़ा होलसेल में क्लॉथ्स लेने जाए, तो वहां पे आपको है ना क्या बोलते हैं सीधा है ना रूल मिलता है, वो मीटर्स में देते हैं, फीट में देते हैं, सेंटीमीटर्स में देते हैं, फिर मिलीमीटर्स में देते हैं। तो स्पीड को अपन किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर यानी किलोमीटर अपॉन में आवर्स, है ना। और किलोमीटर अपॉन में आवर्स, किलोमीटर अपॉन में मिनट्स, यानी किलोमीटर पर मिनट,
किलोमीटर पर सेकंड हो सकता है। इस हिसाब से अपन मीटर पर आवर भी बोल सकते हैं, मीटर पर मिनट भी बोल सकते हैं, और मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं। अपन सेंटीमीटर पर आवर भी बोल सकते हैं, सेंटीमीटर पर मिनट भी बोल सकते हैं, और सेंटीमीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं ना। इसका मतलब क्या है कि है ना, ये किलोमीटर पर आवर मतलब कि एक घंटे में कितना किलोमीटर चल रहा है। अगर फर्स्ट वाले की बात करूं, ये किलोमीटर पर मिनट यानी एक घंटे में कितने किलोमीटर चल रहा है, एक, और किलोमीटर पर सेकंड यानी एक किलोमीटर में कितने सेकंड चल रहा है। पर देखो इतनी सारी 9 यूनिट्स तो मैंने ही लिख के बता दी। और डिस्टेंस मेजर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। डेसीमीटर होता है, डेकामीटर होता है, मिलीमीटर होता है, नैनोमीटर होता है। पर अपन को क्या पता होगा कि ये ना अपन कौन सी स्पीड ले रहे हैं। तो जनरली ना सबसे पहले कौन सी स्पीड अपन कंसीडर करते हैं, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड। और उसके नीचे आती है सबसे कम अपन कंसीडर करते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड एक ही लेवल पर अपन कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस अपना किलोमीटर पर आवर में भी आ सकता है, मीटर पर सेकंड में भी आ सकता है, और फिर सेंटीमीटर पर सेकंड में भी आ सकता है। ठीक है, ठीक है। अब अपने को क्या बोला है कि 1 hours 48 किलोमीटर इन 12 मिनट, फाइंड इज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, 48 किलोमीटर। ठीक है, और 1 किलोमीटर में कितने डिस्टेंस मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो 48 किलोमीटर की जगह लिख सकता हूँ 48 × 1000 मीटर। और 1 मिनट मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में अपने को पूछा नहीं है, तो अपन क्या बोलते हैं, किलोमीटर और मीटर में ही करेंगे। तो डिस्टेंस कितना, 48,000 मीटर आ गया, है ना। अब टाइम कितना दे रखा है अपने को, 12 मिनट दे रखा है। और अपना क्या बोलते हैं, 1 आवर में कितने 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में 1/60 आवर होंगे, है ना। 1 मिनट में 1/60 आवर होंगे। तो 12 मिनट में कितने, 12 × 1/60, यानी कि 12 × 1 = 12 × 5 = ये कितना 1/5 आवर होगा ना। तो टाइम कितना आ गया, 1/5 आवर। और अपन क्या बोलते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 12 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 12 × 60 यानी 720 सेकंड। अब मैं इसकी टेबल बना लेता हूँ। ओके, वेट अ मिनट। अब यहाँ पे टेबल बना देता हूँ मैं। यहाँ पे लिखूंगा डिस्टेंस और यहाँ पे टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपना 48 किलोमीटर है, और या फिर उसको अपन निकाला तो 48,000 मीटर। और टाइम कितना था, 12 मिनट था, 1/5 आवर था, और ये 720 सेकंड था। तो अपने को स्पीड काई में निकालने को बोला है। स्पीड देखो किलोमीटर पर आवर में निकालने को बोला है, तो स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और किलोमीटर पर आवर यानी किलोमीटर और आवर में यूज करना पड़ेगा डिस्टेंस टाइम में। तो डिस्टेंस अपना 48 किलोमीटर था, और टाइम कितना था, 1/5 आवर, यानी इसको 1/5 से डिवाइड कर दो। अभी 5 जो ऊपर भेजेंगे अपन, तो ये कितना हो जाएगा, 48 × 5, यानी कि 240 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब अपने को पूछा क्या है कि मीटर पर सेकंड में, तो एक कितने मीटर पर सेकंड, यानी इस मीटर पर सेकंड की स्पीड कितनी हो जाएगी, 48,000 मीटर। डिस्टेंस अपॉन में टाइम लगाते स्पीड का फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय सेकंड कितने थे, 720, है ना। तो एक जीरो से एक जीरो गया, और ये हो जाएगा कितना, 24 200 टाइम्स, और ये 24 3 × 72। तो ये मीटर पर सेकंड में कितनी स्पीड आ गई, 200/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ठीक है। मीटर पर मिनट में कितना हो जाएगा, मीटर पर मिनट यानी मीटर पर मिनट में 48,000 डिवाइडेड बाय 12 मिनट, ये कितना हो जाएगा, मीटर पर मिनट में स्पीड होगी अपनी
12 वन जा 12, 4000, तो 4000 मीटर पर मिनट। और किलोमीटर पर मिनट का हो गया क्या? तो किलोमीटर कितने मिनट अपना किलोमीटर पर मिनट का भी पूछा आपने को। तो 40 डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम का फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, है ना। और डिस्टेंस कितना 48 किलोमीटर है और टाइम कितना है यहाँ पे 12 मिनट। तो 48 12 मिनट किलोमीटर, तो 12 वन जा 12 हो जाए, तो 4 किलोमीटर पर मिनट उसका डिस्टेंस वो स्पीड हो जाए, है ना। और अपने को बोला क्या है, किलोमीटर पर मिनट होगी और किलोमीटर पर सेकंड का अपने को स्पीड निकालनी है। तो किलोमीटर कितने थे 48 किलोमीटर थे और सेकंड कितने थे 240 थे। तो स्पीड इक्वल टू 48 किलोमीटर अपन में 240 सेकंड। तो 48 वन जा 48, ओ सॉरी 720, तो 24 टू जा 24 30 टाइम्स और 2 वन जा 215 टाइम्स। तो किलोमीटर पर सेकंड में स्पीड कितनी होगी 1/15 किलोमीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिलेशन बिटवीन टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। तो देखो, रिलेशन एक टाइम दे रखा है अपने को, है ना। रिलेशन निकालना है, टाइम डिस्टेंस और स्पीड के बीच का रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो देखो 100 किलोमीटर अपने को डिस्टेंस मान लो कवर करना है 10 की स्पीड से। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन में टाइम लिख सकता हूँ मैं, है ना। और डिस्टेंस इक्वल टू लिख सकता हूँ स्पीड इनटू टाइम भी लिख सकता हूँ। और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपन में स्पीड भी निकाल सकता हूँ। तो ये फॉर्मूला है ये डिस्टेंस के लिए, टाइम के लिए और ये स्पीड के लिए, ठीक है। तो 100 किलोमीटर अगर 10 अपने क्या बोलते हैं 10 किलोमीटर की स्पीड पर आवर की स्पीड से कवर करता हूँ, तो यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड ओ सॉरी टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपन में स्पीड यानी 100/10। एक जीरो से एक जीरो गया, ये आया टाइम कितना 10 आवर्स। अब मैं अगर 100 किलोमीटर उसकी स्पीड करता हूँ, तो वहां पे क्या बोलते हैं, इसकी क्या बोलते हैं, टाइम कितना आएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपन में स्पीड यानी डिस्टेंस 100 किलोमीटर था, स्पीड भी 100, तो ये हो गया कितना 1 आवर। ठीक है। तो देखो क्या यार, मैंने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी कि जैसे जैसे मैं स्पीड बढ़ाता जा रहा हूँ टाइम कम लगता जा रहा। आप खुद है ना अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के सोच सकते हो कि अगर मैं अपनी स्पीड तेज करूंगा तो कम समय में पहुंचूंगा। तो यही चीज अपने को काम में आएगी आगे। ठीक है। तो अपने को है ना एक सिनेरियो दे रखा है कि व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, तब स्पीड और टाइम के बीच में क्या रिलेशन बन सकता है क्या कोई? बिल्कुल बन सकता है। जैसे कि मान लो कि ये डी डिस्टेंस है, एक S1 से कवर कर रहा है, उसको टाइम कितना लग रहा है T1, और S2 से कवर कर रहा है, टाइम लग रहा है T2। ठीक है। तो T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाइम का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन में स्पीड यानी D/S1। और T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D/S2। तो जब डिस्टेंस सेम हो ना, तब टाइम का रेशियो किसके बराबर होता है, टाइम वन और टाइम टू का रेशियो ले लूं मैं, तो ये किसके बराबर आएगा, D/S1 रेशियो D/S2। डी से डी कैंसल, तो ये कितना आया 1/S1 रेशियो 1/S2। ठीक है। तो देखो यार, देखो जब डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, तब जो टाइम का रेशियो वो स्पीड के रेशियो का उल्टा है। और वैसे ही अगर मैं स्पीड का रेशियो निकालूंगा S1 रेशियो S2, तो स्पीड का फॉर्मूला लगाता हूँ डिस्टेंस अपन में टाइम यानी डिस्टेंस बाय टाइम वन रेशियो डिस्टेंस बाय टाइम टू। ठीक है। डी से डी कैंसिल, तो ये कितना आया 1/T1 रेशियो 1/T2। ठीक है। तो एक चीज मैंने ये नोटिस करी, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है ना, डिस्टेंस सेम होता है, दो सिनेरियो दो केस लो, उन दोनों में डिस्टेंस सेम हो, तब टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो के उल्टा आ रहा है। और है ना, जब स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के उल्टा आ रहा है। अब इसमें ये बोल रहा है कि जब टाइम दूसरा सिनेरियो अब अपन देखते हैं, उसमें ये बोल रहा है कि जब टाइम कांस्टेंट होता है ना, तो मान लो कि ये टी डिस्टेंस क्या बोलते हैं, इस S1 से क्या बोलते हैं, डिस्टेंस D1 कवर कर रहा है टी टाइम में, और वही टी टाइम में स्पीड S2 हो रही डिस्टेंस D2 कवर कर रहा है। ठीक है।
तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, हो जाएगा अपना टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपन में स्पीड, यानी d1 अपन में s1। और दूसरे केस के लिए टाइम इक्वल टू d2 अपन में s2। ये भी टाइम t है, ये भी टाइम t, दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, तो d1 बाय s1 इक्वल टू d2 बाय s2। ठीक है, अब मैं d2 को नीचे भेज रहा हूँ, तो ये हो जाएगा कितना, d1 बाय s1 इंटू d2 इक्वल टू 1 बाय s2। ये हो गया कितना, d1 बाय d2। अब S1 को मैं RHS में शिफ्ट कर देता हूँ, ये ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, S1 बाय S2। ठीक है, तो जब टाइम कांस्टेंट हो ना, तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर रहता है। इसका मतलब क्या है कि है ना, D1 और D2 का रेशियो ले रहा हूँ ना, तो S1 और S2 का रेशियो के बराबर आएगा ये। ठीक है, अभी आपको क्लियर नहीं होगा, हो रहा होगा, अभी क्वेश्चन के थ्रू अपने को और क्लियरिटी बढ़ी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो क्वेश्चन करते देखते हैं। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ स्पीड। तो देखो, कन्वर्जन ऑफ स्पीड ना, ये ना अपना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। कई बार क्वेश्चंस में अपने को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस किलोमीटर में दे देता है, और स्पीड अपने को क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकंड में निकालने को बोलो। डिस्टेंस किलोमीटर और टाइम आवर्स में दे दें, और मीटर पर सेकंड में अपने को स्पीड निकालने को बोले। तो किलोमीटर पर आवर होती है, यानी किलोमीटर अपॉन में आवर इसकी स्पीड होती है। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिख सकता हूँ, और आवर में लिख सकता हूँ, आवर की जगह 60 सेकेंड और 60 मिनट ना। और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो ये 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 60 मिनट की जगह मैं 60 इंटू 60 सेकेंड लिख सकता हूँ। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो गया, और एक जीरो से एक जीरो गया, और ये टू फाइव जा टू थ्री जा, तो ये हो गया कितना, 5/3 × 6 यानी 18 मीटर पर सेकेंड। तो देखो, इसमें जब अपने को किलोमीटर पर आवर में कोई स्पीड दे रखी होगी, और उसको मीटर पर सेकेंड में अपने को कन्वर्ट करना है, तो उस, है ना, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, अपन क्या करेंगे, जस्ट थोड़ा सा एक मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसका जस्ट उल्टा अगर अपन को क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड से अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड को मीटर अपन में सेकंड लिख सकता हूँ, और मीटर की जगह 1/1000 किलोमीटर, और सेकंड को जगह 1/60 मिनट लिख सकता हूँ। और यहाँ पर फिर 1/1000 डिवाइडेड बाय 1/60। अब मिनट को भी आवर में चेंज करने के लिए अपन 60 से और डिवाइड कर देंगे, तो ये आवर में आ गया, ये किलोमीटर में आ गया। ठीक है, अब ये 60 × 60 ऊपर जाएगा, और 1000 नीचे आ जाएगा, तो ये कितना बनेगा, 60 × 60 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर पर आवर। एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, और टू थ्री जा, और टू फाइव जा, 6 3 जा 18, 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ क्या मतलब हुआ कि है ना, जब मैं है ना मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तब अपने को किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। ठीक है, तो 18/5 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो किलोमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में कर रहा हूँ, तो वहां पे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कर रहा हूँ, तो मैं 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अब चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन। ठीक है, तो क्वेश्चन वन अपने को क्या बोल रहा है, वॉकिंग 7/6 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ बॉय रीचेज हिज स्कूल 4 मिनट अर्ली, फाइंड हिज यूजुअल टाइम टू रीच द स्कूल। ठीक है, तो अपने को क्या बोलते हैं ना, एक बॉय दे रखा, मान लो कि वो है ना अपने घर से, होम से जाता है, स्कूल जाता है। तो मान लो कि उसका जो स्कूल है, उसके बीच का डिस्टेंस d दे रखा है। तो और वो उसकी स्पीड मान लो पहले s हो जाती है, तो फिर उसको क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ टाइम लग रहा होगा। फिर अगर वो उसकी 7/6 स्पीड, यानी 7/6 एस से चलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, टाइम थोड़ा सा क्या बोलते हैं, 4 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, यानी t-4 उसको टाइम लग रहा है। 4 मिनट जल्दी यानी 4 मिनट कम लग रहा है ना। तो उसका यूजुअल टाइम बताना है, यानी टी की वैल्यू बतानी है।
अब मैं यूजुअल टाइम में से अब मैं जो इंक्रीज स्पीड का टाइम अगर माइनस कर दूं तो वहां पर अपने को क्या बोलते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड का क्या बोलते हैं, वैल्यू आ जाएगी टी बाय, है ना, और डिस्टेंस बाय 7/6 एस इक्वल टू T-4 बता रहा। तो ये जो पहला वाला टाइम में से दूसरा वाला टाइम में माइनस कर देता हूँ, तो ये क्या होगा, D/S माइनस D/7/6 इक्वल टू ये T-4। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना कि 6 ऊपर चले जाएगा, तो D/S माइनस 6/7 DS इक्वल टू T-T+4। टी से टी कैंसल, और यहाँ पे D/S माइनस 6/7 D/S बचेगा, तो D/S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D/7S आ जाएगा इसमें, है ना। तो D/S में से अगर 6/7 D/S जा रहा है तो कितना, अगर इसको सॉल्व कर दो 1/7 D/S बचेगा, और इक्वल टू 4 दे रहा है। तो और अपने को इधर 7 में RHS में मल्टीप्लाई में भेज देता हूँ, तो D/S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 × 7 यानी 28 मिनट आ जाएगी, क्योंकि अपने को टाइम भी अपन ने मिनट्स में लिया, तो यहाँ पे भी आंसर 28 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है। यार देखो, इस क्वेश्चन को ना मैं एक और तरीके से कर सकता हूँ। यहाँ पे पहले अपने को क्या बोल रहा है कि, है ना, 7/6 की स्पीड से जा रहा है, तो पहले की स्पीड अगर 6 मान रहा हूँ, तो इसका 7/6 कितना होगा, 6 इंटू 7/6, ये कितना हो गया, 7। तो स्पीड 1 की वैल्यू कितनी होगी, 6, स्पीड 2 की वैल्यू होगी कितने, 7। और डिस्टेंस तो अपने घर से स्कूल तक का ही कवर कर रहा है, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ये स्पीड का रेशो 6:7 है, टाइम का रेशो उल्टा होगा, यानी 1/6 रेशो 1/7, ये टाइम का रेशो है। तो अब क्या करना है ना कि फ्रैक्शन आ गए, तो मेरे को क्या करता हूँ ना, ये इसको फ्रैक्शन से नंबर में लाने के लिए 6 और 7, ये जो नीचे नंबर्स है ना, इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, 6 और 7 का, तो उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 6 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो इस रेशो में 42 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 42 इंटू 1/6 ये हो गया 7, और 42 इंटू 1/7 हो गया ये 6। तो इस बार अपने को 7 से कितना टाइम कम लग रहा है, 1 यूनिट कम लग रहा है, और 1 यूनिट की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है, कम लग रहा है, 4 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास 4 मिनट है, तो यूजुअली वो 7 यूनिट में क्या बोलते हैं, 7 यूनिट टाइम लेता है। तो 7 यूनिट यानी वो यूजुअली कितना टाइम लेगा, 4 × 7, ये हो गया 28 मिनट्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, राज इज 16 मिनट्स लेट इन रीचिंग हिज ऑफिस, द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड हिज ऑफिस। तो मान लो कि एक है ना, राज है, क्या बोलते हैं, होम से ऑफिस जाता है ना। तो होम से ऑफिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट ही होगा, सेम ही होगा, कांस्टेंट मतलब सेम ही होगा। तो अपन डिस्टेंस कांस्टेंट वाला सिनेरियो यहाँ पर लगाएंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है ना कि अगर यहाँ पे स्पीड और टाइम का रेशो में लूंगा, तो स्पीड और टाइम का रेशो अगर मैं ले रहा हूँ, तो स्पीड में ना पहले क्या बोला, 3/4 ले रहा है, तो अगर मैं स्पीड पहले की 4 मान लेता हूँ, तो दूसरी स्पीड उसकी कितनी हो जाएगी, 4 × 3/4, यानी कि 4 से 4 कैंसिल, यहाँ गया 3। 4 क्यों ली, क्योंकि यहाँ पे 3 के डिनोमिनेटर में 4 था, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाए, इसलिए मैंने 4 मानी स्पीड। ठीक है, तो स्पीड का रेशो अगर 4:3 है और डिस्टेंस सेम है, तो टाइम का रेशो इसका उल्टा है, यानी 1/4 रेशो 1/3। अब अगर मेरे को नीचे से डिनोमिनेटर हटाना है, तो इन दोनों का एलसीएम, यानी 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना। तो ये रेशो में यहाँ पे 12, टाइम वाले रेशो में 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 12 इंटू 1/4 ही हो जाएगा 3, और 12 इंटू 1/3 हो गया 4। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब अपन दो क्वांटिटी देख रहे हैं ना, दो क्वांटिटी देख रहे हैं ना, तो उस दो क्वांटिटी में अगर मैं उनका रेशो को उल्टा कर रहा हूँ, तो वो अपनी जस्ट प्लेस चेंज कर रहे हैं। मतलब अगर इन दोनों का उल्टा कर रहा हूँ, तो 4/3 की जगह 3/4 आ रहा है। यहाँ पे पीछे भी देखो, 6/7 की जगह 7/6 आ रहा था ना, यहाँ पे 6/7 था, तो यहाँ 7/6 था। ठीक है,
तो यहाँ पर अपना क्या बोलते हैं, रेशो कितना हो जाएगा, 3:4। तो टाइम का रेशो कितना हो गया, 3:4। तो नेक्स्ट टाइम में जब वो स्पीड कम कर रहा है तो वो लेट हो रहा है, मतलब लेट हो रहा है मतलब कि टाइम ज्यादा ले रहा है, और टाइम का रेशो कितना दे रहा है, 3:4। तो अपने अकॉर्डिंग कितना ले रहा है, 1 यूनिट ज्यादा ले रहा है रेशो में, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना ले रहा है, वो 16 मिनट्स ले रहा है। मतलब अपने अकॉर्डिंग 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 16 मिनट्स के वैल्यू। तो यूजुअल टाइम यानी पहले का टाइम बताना है, तो 3 यूनिट है, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 16, यानी कि 3 × 16 मिनट, यानी कि 48 मिनट हो जाएगी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिंटू ड्राइव्स फ्रॉम हिज होम टू हिज ऑफिस। इफ ही ड्राइव्स एट 8 किलोमीटर पर आवर, he would reach office at 10:03 a.m. If he drives at 9 kilometer per hour, he would reach at time at 9:53. At what speed should he drive to reach the school at 10 a.m.? ठीक है। तो चिंटू क्या कर रहा है ना, अपने होम से, अपने घर से ऑफिस जाता है। तो मान लो कि पहले है ना वो डी डिस्टेंस कवर करता है एस की स्पीड से, S1 की स्पीड से। तो उसको टाइम कितना लग रहा है, टी लग रहा है, यानी 10:03 में। तो D/S1, नहीं, स्पीड 1 दे रखी है ना अपने को, तो पहले क्या बोलते हैं, टाइम 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, D/डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि D/8। ठीक है। तो यहाँ पे उसको टाइम T1 लग रहा है, और टाइम T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, D/9 हो जाएगी, यानी डिस्टेंस बाय 9। अब यहाँ पर देखो कि ना जो वो दूसरे केस में वो 10 मिनट पहले पहुंच रहे, 10:03 से पहले, और 9:53 पे, तो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो T2 की जगह मैं T1 - 10 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये ना वो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो 10 मिनट कम लग रहे होंगे उसको T1 से, तो T1 - 10 लिख दिया मैंने D/9। ठीक है। और मैं यहाँ क्या क्या कर रहा हूँ ना, 60 से डिवाइड कर रहा हूँ। 60 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, 60 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अपने को डिस्टेंस दे रखा किलोमीटर में। तो और अपनी नॉर्मल और स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम भी आवर्स में लेंगे अपन। और टाइम आवर्स में करना है तो फिर मिनट्स को 60 से डिवाइड कर देंगे। अब मैं D/9, डी, ये जो पहला वाला टाइम है उसमें से बाद में वाला टाइम माइनस कर देता हूँ। देखो इसमें क्यों करना है, अभी समझ में आ जाएगा। D/8 माइनस D/9 इक्वल टू, ये कितना हो गया, T1/60। T1/60 माइनस T1 - 10/60। ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, फिर अगर एलसीएम ले तो T1 - 10 डिवाइडेड बाय 60, और इधर इन दोनों का एलसीएम ले तो ये हो गया 72। ये 90 - 8D इक्वल टू, है ना। और T1 में से फिर अगर मैं ब्रैकेट खोलूँ तो T1 - T1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 60, और ये हो जाएगा कितना, 90 - 8D, यानी 1D डिवाइडेड बाय 72। और T1 से T1 कैंसिल, तो ये हो गया कितना, 6, ये 12 5 से 60, और 12 6 से 72। तो इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं तो इसकी कितनी आएगी वैल्यू, D/6 इक्वल टू 1 मिनट 5, है ना। और ये 1 मिनट, हाँ, 10/5 है, सॉरी। D/6 इक्वल टू 10/5, और 5 1 जा 5 2 जा, तो D इक्वल टू 6 × 2 यानी 12। तो ये यहाँ पे डिस्टेंस कितना गया, 12। तो देखो मैंने यहाँ पे टाइम माइनस क्यों किया ना, क्योंकि यहाँ पे अपने को सिर्फ टाइम की वैल्यू दे रखी थी, और टाइम का डिफरेंस यहाँ पे मैंने निकाल लिया था। टाइम की वैल्यू कैसे दे रखी थी, यहाँ पे देखो ध्यान से, कि चिंटू ड्राइव्स फ्रॉम हिज होम टू, वहां पे पहले उसको 10:03 पे पहुंचा था, बाद में कितने, 10:53 में पहुंच रहा है ना। तो फिर उसको क्या बोलते हैं, अपने को क्या बोलते हैं, टाइम दे रखा था, सिर्फ टाइम दे रखा था, और स्पीड दे रखी थी। तो टाइम का मैंने डिफरेंस निकाल लिया यहाँ पे। ठीक है। अब अपने को पूछा है कि एट व्हाट स्पीड शुड ही ड्राइव्स टू रीच स्कूल एट 10 a.m.
तो कितनी स्पीड पे उसको चलना चाहिए कि ताकि वो 10 बजे सुबह पहुंच जाए। तो 10 बज के 3 मिनट पे पहुंच रहा है कितने की स्पीड से, 8 की स्पीड से। तो 12 किलोमीटर उसका डिस्टेंस और 8 की डिस्टेंस कवर कर रहा है 8 से। तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी डिस्टेंस अपन में स्पीड यानी 12/8। तो ये 4 और 3 जा 4 2 जा तो 3/2 यानी इसको अगर मैं 3/2 यानी इंटू 60 करूँ तो ये कितने लग रहा है, 90 मिनट लग रहे हैं, है ना। तो 2 1 जा 2 30 जा और 30 × 3 ये 90 मिनट लग रहे हैं। तो जब 10 बज के 3 मिनट पे पहुंच रहा है ना तब उसको 90 मिनट लग रहे हैं। तो मतलब उससे 90 मिनट पहले यानी कि अगर मैं 10 बज के 3 मिनट से 90 मिनट पहले जाऊं तो 8 बज के 33 बज रहे होंगे। अब उसको ना क्या बोलता, 8 बज के 33 मिनट से वो चालू कर रहा होगा अपने घर से निकलना, स्कूल के लिए, अपने घर से स्कूल के लिए निकल रहा होगा। तो उसको कुछ इस तरीके से अपने को पहुंचाना है कि वो कितनी देर में पहुंच जाए, 10 बजे तक पहुंच गए ना। तो 10 बजे तक पहुंचाने के लिए 8:33 से 9 बजे तक कितने मिनट्स होंगे, 27 मिनट्स। और 9 से 10 बजे तक कितने मिनट्स होंगे, 60 मिनट, है ना। तो उसको टोटल में कितने 87 मिनट्स में पूछना है। 87 मिनट्स यानी कि अगर इसको मैं आवर्स में करने के लिए 60 से डिवाइड करूंगा तो 329 टाइम्स तो 29/20 आवर्स में उसको पहुंचना पड़ेगा, है ना। और उसको डिस्टेंस कितना 12 कवर करना है, ठीक है। तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि ये हो गया कितना 12 और टाइम कितना था 29/20। और 20 को ऊपर भेजता हूँ तो 12 × 20/29। तो ये 12 × 20 कितना होगा 240/29। तो 240/29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसको रखनी पड़ेगी ताकि वो जल्दी से जल्दी पहुंच सके, सॉरी 10 बजे तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।